तीन ताल। तीन ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख ताल है। इसे राजा ताल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक बजने वाली, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली यह ताल है, चाहे वह गायन हो, वादन हो या कथक नृत्य हो। संगीत की कोई भी संगीत का पाठ हो, यह सबके साथ अधिकांशतः बजने वाली ताल है। तीन ताल तीनों लयों में बजती है: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित मतलब स्लो, मध्य बीच वाली मीडियम लय और द्रुत फास्ट लय। छोटा ख्याल अधिकांशतः इसी ताल में होता है। कभी कभी कुछ एक विलंबित ख्याल भी तीन ताल में होते हैं। इसके अतिरिक्त तीन ताल तबले की ताल है। तबले पर इसका सोलो वादन भी बहुत अधिक सुना जाता है। प्रारंभिक तबला विद्यार्थियों को तीन ताल से ही सोलो वादन स्टार्ट किया जाता है। इसमें कायदे, पेशकार, कायदे, पलटे, टुकड़े, रेले सभी कुछ बहुत ही एक्सपैंडेड फॉर्म में बजता है। तीन ताल की जो लय है, तीन ताल का जो एक चक्र है, एक आवर्तन है, वह एक बड़ा नेचुरल सा है, स्वाभाविक सा है। इसलिए आरंभिक विद्यार्थी शीघ्र ही इसको सीख जाते हैं। इसकी 16 मात्राएं होती हैं, 16 बीट्स, और 4 विभाग होते हैं। 4-4 मात्राओं की डिवीज़न होती है 4 सेक्शंस में, जिसे विभाग कहते हैं। 1, 5 और 13 पर ताली होती है। पहली पर, 5वीं पर और 13वीं मात्रा पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। तो तीन ताल इस प्रकार से है। इसके बोल पहले हम मात्राएं देख लेंगे, इसकी बीट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये इसके बीट्स हैं। अब इन्हीं बीट्स पर एक पर ताली देंगे हम, 5 पर, 9 पर खाली करेंगे और फिर 13वीं पर फिर से ताली करेंगे और बाकी की मात्राओं को हम उंगली पर काउंट करते हैं। तो इसकी बोल इसके इस प्रकार हैं: धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब जब छोड़नी है जब भी ताल, तो सम के बोल से छोड़नी है, क्योंकि संगीत में सम टू सम का एक आवर्तन माना जाता है। एक चक्र जिसे हम आवर्तन कहते हैं, वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सम एंड एंड्स टू सम। सम टू सम का एक आवर्तन माना जाता है। तो जब भी गायन चल रहा है या वादन चल रहा है या नृत्य चल रहा है, तो गायन, वादन, नृत्य तीनों में ही जब भी समाप्ति होती है, तो जो बीट की समाप्ति है वो सम पर होती है। इसलिए जब हमने हाथ पर यह ताल शो करनी है, तो सम का बोल दिखाकर ही हम ख़त्म करेंगे। और अगर हम इसकी अब दुगुन करने लगे हैं, तो दुगुन करेंगे तो दुगुन पहले हम सिंगल करेंगे, उसके साथ ही हम दुगुन स्टार्ट कर देंगे और फिर जब हम दुगुन छोड़ेंगे, सारी ताल ख़त्म करेंगे, तो सम का बोल दिखाएंगे इस प्रकार से: धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये थी इसकी सिंगल और दुगुन। दुगुन क्या होती है कि जब हम किसी भी ताल को
डबल स्पीड में बोलते हैं तो क्या होता है कि एक बीट में दो दो बोल आ जाते हैं। धा धिन, ये दो बोल आ गए एक बीट में। पहले हम सिंगल में बोलते हैं धा धिन धिन धा, सिंगल सिंगल बोल बोल रहे हैं। लेकिन डबल में, दुगुन में क्या होता है कि हम दो दो बोल एक बीट में बोलने लगते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। इससे क्या होता है कि पूरी ताल दो बार बोली जाती है, क्योंकि हम उसको डबल कर लेते हैं। दो दो बोल एक बीट में करेंगे तो वो हाफ में आकर पूरी ताल ख़त्म हो जाएगी और फिर आगे दोबारा रिपीट हो जाएगी, दो बार रिपीट हो जाएगी। ये होती है दोगुन। किसी भी ताल की दोगुन होती है कि एक बीट में उसके दो दो बोल बोलना, और वो ताल, पूरी ताल दो बार एक आवर्तन में एक बार की बजाय दो बार बोली जाएगी। अब मैं आपको दोबारा से फिर से पहले सिंगल फिर दोगुन करके बताती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। दोगुन धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। ये समाप्त हो गई, सिंगल और डबल या दोगुन समाप्त हो गई।